हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एकदम इजी वे में समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको एकदम इजी से इजी वे में समझा पाऊँ और आप समझ पाएँ। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा जो है फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो इससे पहले हमको समझना पड़ेगा ड्रग क्या होती है। व्हाट इज ड्रग। जो हमारी मेडिसिन होती है फ्रेंड्स, जो हमारी मेडिसिन होती है, मेडिसिन जो हमारी दवा होती है, ये किससे मिलके बनी होती है। ये मेनली दो चीज़ से मिलके बनी होती है। एक होता है हमारा एपीआई और एक होता है हमारा एक्सीपीएन। एपीआई क्या होता है? एपीआई हमारा क्या होता है? ड्रग होता है, यानी प्योर फॉर्म जो रॉ मटेरियल होता है हमारा एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, थेराप्यूटिक जो एक्शन देता है हमारा, वो हमारा होता है एपीआई। यानी जो हम जिस पर्पज से ड्रग ले रहे हैं, वो उस चीज़ को अगर वहाँ पे एक्शन कर रहा है तो हमारा किस लिए एक्शन कर रहा है? एपीआई को जैसे, ना कि एक्सीपिएंट को जैसे। एक्सीपिएंट तो बराती होते हैं, बारात में जो बराती होते हैं वो एक्सीपिएंट का काम करते हैं। ये जो एक्सीपिएंट होते हैं वो बराती होते हैं। मेन दूल्हा तो हमारा एपीआई होता है। किस कैसे? क्योंकि फिर जो हमारा एक्सीपिएंट होता है ये क्या करता है? कलरिंग एजेंट है। इसके स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी एजेंट होगा, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट होगा, और ऐसे जो कई तरह के एजेंट होते हैं, व्हीकल होगा। तो उसमें हम मिक्स करते हैं एपीआई के साथ, तो जो हमारा बनता है मेडिसिन। इसी तरह जो बराती होते हैं वो दूल्हे को स्टेबल करने के लिए जाते हैं, दूल्हे के टाई लगाने के लिए जाते हैं, बारात में डीजे में नाचने के लिए जाते हैं। इसी तरह जो हमारा एक्सीपिएंट काम कर रहा है। तो आई होप आप जानते होंगे, आपको पता भी होगा, बिना दूल्हे के बाराती नहीं जाती है। तो जब दूल्हा जाएगा तभी इसके साथ साथ बाराती जाएंगे। तो ये क्या काम करते हैं? ये बाराती होते हैं। मेन दूल्हा तो हमारा एपीआई होगा। वहाँ जो एक्शन करेगा बारात में जाने के बाद, वो तो नाच के और टाई सही करके चले आएंगे जो बाराती रहेंगे। जो हमारा वहाँ मेन काम करेगा हमारा दूल्हा काम करेगा। उसी तरह जो हमारा मेन काम हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो देता है वो हमारा एपीआई देता है। मेन ड्रग्स हमारी जो होती है एपीआई होती है। तो जो दूल्हा, वहाँ का दूल्हा क्या काम होता है? मेनली दूल्हे के 3 काम होते हैं। वो यहाँ बारात जाएगा, पहले बात तो क्या करेगा? पहला काम मंगलसूत्र पहनाएगा, और दूसरा काम क्या करेगा? सिंदूर भरेगा, और तीसरा काम क्या करेगा? 7 फेरे लेगा। इतने में पूरी मेन काम 3 पर्पस ही होता है दूल्हे का। इतने में पूरी शादी हो जाती है। उसी तरह सेम टू सेम ये जो हमारा एपीआई होता है इसका 3 काम होता है। पहला काम हम इसको देते हैं प्रिवेंशन के लिए। प्रिवेंशन के लिए जैसे फ्रेंड्स, जैसे कोई डिजीज़ ना हो, इसीलिए हम इसको इंजेक्शन जो होता है हम उसको पहले लगवा लेते हैं प्रिवेंशन के लिए। जैसे पोलियो होता है, तो पोलियो जो होता है, पोलियो हमको हुई नहीं रही थी, लेकिन हम पहले इंजेक्शन लगवा लेते हैं ताकि पोलियो हम आने वाले समय में पोलियो ना हो। और दूसरा क्या क्या हो सकता है? डायग्नोसिस के लिए। ऐसे कुछ जैसे हमारा एक्सरे होता है, एक्सरे जो हमारा कंप्लीटली विजुअलाइज जो होता है नहीं आता है, जो हमारा एक्सरे होता है क्लियरनेस उसमें नहीं आती है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं कि हम उसको देंगे जब खाने के बाद, तो उसमें क्लियरनेस यानी फ्लोरेसेंस आ जाते हैं, तो उस लिए देंगे। पहला हो गया हमारा फ्रेंड्स प्रिवेंशन के लिए, और दूसरा हो गया हमारा डायग्नोसिस के लिए। जैसे डायग्नोसिस के लिए फ्रेंड्स हमारा जो होता है, एक आता है बिस्मुथ सल्फेट। बिस्मुथ सल्फेट ये क्या होता है फ्रेंड्स? बिस्मुथ कंपाउंड होते हैं। इसको अगर हम देंगे तो इसमें क्या होता है? क्लियरनेस आता है, एक्सरे जो होता है क्लियर आता है। तो ये क्या किस लिए फ्रेंड्स ये काम आता है? ये हुआ हमारा डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और थर्ड हमारा है फ्रेंड्स ट्रीटमेंट के लिए। थर्ड हमारा है ट्रीटमेंट के लिए। डायग्नोसिस के लिए यानी फ्रेंड्स किसी चीज़ को हमको पता करना है कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स एक्सरे है, इसमें क्या होता है? क्लियरनेस नहीं आती है, इसीलिए जो हम क्या करते हैं? बिस्मुथ सल्फेट देते हैं, यानी बिस्मुथ कंपाउंड देते हैं, जिससे जो हमारा एक्सरे होता है क्लियरनेस आता है। और सेकेंड हमारा फ्रेंड्स प्रिवेंशन। इसमें क्या करता है फ्रेंड्स? जो हमको प्रिवेंट करता है, यानी पहले से हमको डिजीज़ नहीं है लेकिन आने वाले समय में ना हो, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इसमें वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन को हम लगवा लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स पोलियो है,
जैसे फ्रेंड्स अभी हाल ही में कोरोना आया था, कोरोना हुआ नहीं था, लेकिन हम वैक्सीन जो है पहले ही लगवा लिए थे। इसलिए लगवा लिए जो कोरोना है हमको ना हो, आने वाले समय में ना हो, उससे हमको क्या करेगा, उससे हमको बचाएगा। तो ये होता है प्रिवेंशन के लिए। और थर्ड जो हमारा होता है ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए कैसे फ्रेंड्स, जैसे हमको फीवर है, दवा खाएं सही हो गया। और जैसे फ्रेंड्स हमको और कोई डिजीज़ है, दवा खाएं सही हो गया। तो जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है वो हमारा होता है, थर्ड हमारा जो यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रेंड्स हमारा पैरासीटामोल है, पीसीएम, बुखार है, फीवर है, हम पैरासीटामोल खाएंगे ठीक हो जाएंगे। तो मेनली जो हमारा एपीआई का काम है, यानी जो हमारी ड्रग्स होती है, मेनली 3 काम करती हैं। डायग्नोसिस का काम करती हैं, प्रिवेंशन का काम करती हैं और ट्रीटमेंट का काम करती हैं। जैसे हमारा दूल्हा क्या कर रहा था, मंगलसूत्र पहना रहा था, सिंदूर भर रहा था और 7 फेरे ले रहा था, शादी कंप्लीट। और उसके साथ जो बाराती थे क्या करते थे, बाराती सिर्फ साथ जाने के लिए थी। उसी तरह जो हमारा एक्सीपिएंट है, मान लीजिए जो हमारी ड्रग्स है बहुत छोटे अमाउंट में हम ऐसे रखेंगे, हमको दिखे भी नहीं, या तो हमको दिखे और ऐसे लेते लेते यहाँ पे खाते खाते हमको वो उड़ जाए, पाउडर फॉर्म में, किस फॉर्म में, या बहुत स्मॉल अमाउंट में है, तो उसको क्या करेंगे हम, एक व्हीकल यानी एक ऐसा कुछ उसके साथ कुछ मिक्स करेंगे ताकि वो एक डोजेस फॉर्म में तैयार हो जाए। डोजेस फॉर्म बन जाएगा तो उसको हम आसानी से इनहेल कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो उसी तरह क्या करते हैं, बाराती दूल्हे के साथ जाते हैं, दूल्हे को स्टेबल रखते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो साथ में स्टेबल रखेंगे दूल्हे को, कोई टाई सही करेगा, कोई स्प्रे मारेगा, यानी कोई कुछ भी करेगा। उसी तरह जो हमारा एक्सीपिएंट होता है ये भी उसी तरह काम करते हैं। कोई कलरिंग एजेंट होगा, कोई स्वीटनिंग एजेंट होगा, कोई फ्लेवरिंग एजेंट होगा, कोई व्हीकल का काम करेगा, कोई स्टेबलाइजर काम करेगा। इसी तरह जो हमारा जो काम करेगा वो हमारा एक्सीपिएंट होगा। एक्सीपिएंट का कोई एक्शन नहीं होता, ये सिर्फ ड्रग्स के साथ रहेगा बस। ड्रग्स को डोजेस फॉर्म बनाने में जो मेन काम होता है वो एक्सीपिएंट का काम होता है। तो जो हमारा मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है वो हमारा क्या होता है, एपीआई देता है। यानी जो एपीआई होता है ये प्योर फॉर्म होता है। ये जो हमारी ड्रग्स होती है ये प्योर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होती है। यानी जो हमारा ड्रग है ये ऑकरिंग नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होती है। ऑकरिंग सब्सटेंस कहने का मतलब फ्रेंड्स ये जो होती है नेचर से लिए जाते हैं, जैसे प्लांट से, मिनरल से, एनिमल से, या तो इनके डेराइव फॉर्म होते हैं, ये जो प्योर होती है, इसमें कोई किसी तरह का मिलावट मिक्सर नहीं होता। ये जैसे प्लांट में, जैसे मिनरल्स में, एनिमल जैसे लेते हैं वैसे ही हमारा इसको यहाँ पे रॉ मटेरियल एकदम यूज करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। यानी मेडिसिन जो होती है हमारी 2 चीज़ से मिलकर बनी होती है। एक हमारा होता है ड्रग्स, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा होता है हमारा एक्सीपिएंट। ये दोनों चीज़ मिलते हैं तो हमारी मेडिसिन बनती है। जो हमारी मेडिसिन डोजेस फॉर्म होती है, ये हमारा डोजेस फॉर्म तैयार होता है। डोजेस फॉर्म, ये हमारा डोजेस फॉर्म तैयार होता है। तो अब हम कह सकते हैं ड्रग इज एन एजेंट विच यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड एनी डिसीज और डिसऑर्डर। यानी जो हमारा ड्रग ऐसे जो हमारे डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, एनी डिजीज और एनी डिसऑर्डर के लिए उसको हमारे क्या होते हैं, ड्रग्स होती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये ड्रग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी क्लियर ना हो तो वीडियो को पॉज करिए, फिर से देखिए, क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम किसी चीज़ का क्यों करते हैं, किसी चीज़ को हम आसानी से समझ सकें, जान सकें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, और किसी को आपसे मिलना है, किसी को आपसे मिलना है, मान लीजिए आपका नाम है राम, और आपका नाम है राम, और कोई आया है आपसे मिलना है, उसको पहले तो ये पता होना चाहिए जिससे मिलना है उसका नाम क्या है। उसका नाम पता है, ठीक है, राम है। अब उसको ये पता होना चाहिए कॉलेज में आने के बाद कि वो राम कर क्या रहा है, बी फार्मा कर रहा है, डी फार्मा कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, क्योंकि जो कॉलेज है उसमें कई चीज़ होते हैं, बी फार्मा भी हो रहा है, बीटेक भी हो रहा है, एम फार्म भी हो रहा है, और डी फार्म भी हो रहा है, और कुछ भी हो रहा है। तो पहले आपको उसको ये पता होना चाहिए कि जो राम से मिलने आया हूँ मैं वो कर क्या रहा है। तो मान लीजिए उसको ये चीज़ पता होगा कि वो बी फार्मा कर रहा है। अब उसको ये पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में है, कौन से सेमेस्टर में है। अब मान लीजिए उसको ये भी पता चले कौन से ईयर में है, मान लीजिए आप 4th सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर में है। अब उसके बाद ये आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि
4 सेमेस्टर में राम कितने नाम के, जो राम नाम के हैं कितने बच्चे हैं। अब मान लीजिए क्लास में 4 बच्चे हैं राम नाम के, तो अब उसको ये पता होना चाहिए कि आपका एड्रेस क्या है, उनके माता पिता का नाम, जिससे मिलना चाहता है जिस राम से उसके माता पिता का क्या नाम है, उसका विलेज क्या है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है। अब मान लीजिए ये भी पता चल गया उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, विलेज क्या है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए उसका मकान नंबर क्या है जिस राम से। मान लीजिए उसके गांव में ही 2 राम रहते हैं और दोनों वहाँ जाकर पढ़ते हैं, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जिस राम से मिलने जा रहा हूँ उसका मकान नंबर क्या है, उसके माता पिता क्या नाम है। यानी शुरू से हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, डिवीजन कर रहे हैं, यानी डिवीजन कर रहे हैं, एक से एक डिवीजन कर रहे हैं। तो डिवीजन के हेल्प से हमने उस राम को पता लगा लिया जिससे हम मिलना चाहते थे। आप पकड़ पा रहे हैं, मेरा कंसेप्ट पकड़ पा रहे हो फ्रेंड्स। जिस राम से हम मिलना चाहते हैं उसको डिवीजन की हेल्प से आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम उसको पता कर लिए। अब हम उसके पास जाएंगे, उसके बारे में जानेंगे कुछ, यानी उससे कुछ पूछेंगे, उसके बारे में जानेंगे, कुछ बताएंगे, यानी उसके राम के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब राम के बारे में हम स्टडी करेंगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस अप्लाई। इसीलिए हम जो हमारी ड्रग्स होती है हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि जो एक सिस्टमिक तरीके से हमने राम को हेल दिया, उसी तरह एक सिस्टमिक तरीके से कोई हमारा ड्रग्स है उसको हम एक सिस्टमिक तरीके से और एक साइंटिफिक तरीके से उसको हम पता कर सकें, उसके आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसको हम इसको उस पर स्टडी कर सकें। जैसे वो राम पे पता लगाया, एक सिस्टमिक तरीके से राम तक गया, जिस राम से मिलना था उसको एक सिस्टमिक तरीके से राम को पता लगा लिया है, एक स्टेप बाय स्टेप। अब उसके बारे में, राम के बारे में जान रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या जानना है, किस लिए मिलना है, उसके बारे में, राम के बारे में मतलब पूछ रहा है। तो इसी तरह से सिस्टमिक एंड साइंटिफिक स्टडी के लिए जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसलिए हम करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। साइंटिफिक और सिस्टमिक एंड साइंटिफिक स्टडी के लिए हम अपना क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो इसके बाद अब आता है सेकंड, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड ऑफ सेकंड आता है फ्रेंड्स हमारा मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब फ्रेंड्स जो क्लासिफिकेशन का मेथड है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है फ्रेंड्स, सिंपल होना चाहिए। जो क्लासिफिकेशन का मेथड है वो एकदम सिंपल होना चाहिए, यानी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल हो। और सेकंड है इजी होना चाहिए। सेकंड जो होता है इजी, इजी टू यूज, यानी जब हम उसको यूज करें तो एकदम मतलब इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए हमें यूज करने के लिए। तो थर्ड हमारा जो होना चाहिए फ्रेंड्स, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा आपको। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का मेथड क्या होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना होना चाहिए, ईजी टू यूज होना चाहिए, यूज करने में हमको एकदम ईजी हो, आसान हो, जिसको हम यूज कर सकें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और तीसरा फ्रेंड्स, फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन, उसमें किसी प्रकार के कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। ये हमारे 3 मेथड होने चाहिए क्लासिफिकेशन के। यानी क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स, किसी भी ड्रग को, अपने जो हमारी ड्रग्स होती है उसको सिस्टमिक एंड साइंटिफिक स्टडी के लिए हम अपना क्लासिफिकेशन करते हैं। और जो उसका मेथड होना चाहिए फ्रेंड्स, सिंपल होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है कितने प्रकार के होते हैं। टोटल 7 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला है हमारा अल्फ़ाबेट के लिए, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट के लिए, यानी नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि अल्फ़ाबेट के लिए उसको अरेंज किया गया है। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन, यानी अल्फ़ाबेटिकली नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि अल्फ़ाबेटिकली उसको क्लासिफाई किया गया है। यानी कोई ड्रग ए है, कोई ड्रग बी है, कोई ड्रग सी है,
और कोई ड्रग जेड है। यानी इसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स, इसको अरेंज किया गया है, इस ड्रग को, इसमें जो जो भी ड्रग्स आएंगे उसको अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकली, यानी अल्फ़ाबेटिकल के, यानी जैसे कोई ड्रग ए है तो जितनी भी हमारी ड्रग्स होंगी वो हम किस में रखेंगे, एक एक कैटेगरी में रखेंगे। कोई ड्रग बी है तो जितनी भी ड्रग्स होंगी बी नाम की उसको हम बी के कैटेगरी में रखेंगे। कोई ड्रग सी से स्टार्ट होती है तो उसका अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है, जैसे सी से केसिया है। केसिया जो है, जितने केसिया है, केसिया की जैसे ड्रग्स हमारी होती है केसिया, तो जितने भी सी नाम के होंगे उसको हम सी के ग्रुप में रखेंगे। जैसे कोई जेड है, जेड के नाम से कोई ड्रग्स स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग से, तो उसको हम जेड के अकॉर्डिंग जेड के ग्रुप में रखेंगे। तो आई होप एकदम ईजी है, यानी अल्फ़ाबेटिकली किसी भी ड्रग को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, वो हमारा अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन होता है। इसमें सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है, ये एडवांटेज इसमें क्या है फ्रेंड्स, फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन होता है, इसमें किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होती, एडवांटेज। देखिए फ्रेंड्स, जो 7 प्रकार की ड्रग्स होती हैं, पहले होते हैं हमारे अल्फ़ाबेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, केमिकली, फार्माकोलॉजिकली, टैक्सोनॉमिकली, कीमोटैक्सोनॉमिकली एंड जो हमारे सीरोटैक्सोनॉमिकली, यानी टोटल में 7 प्रकार की होती है हमारी ड्रग्स। उसमें से पहला जो हमारा टाइप्स है अल्फ़ाबेटिकली, इसमें हम किसी भी ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, ये यूज टू ईजी होती है। ये क्या होती है, ईजी टू यूज, हमको यूज करने में ईजी होता है। कोई हमको ए से हमको ड्रग की स्टडी करनी है तो हम उसको किस ग्रुप में हेरेंगे, ए के ग्रुप में हेरेंगे। कोई हमारी ड्रग सी से स्टार्ट हो रही है उसको हम सी के ग्रुप में हेरेंगे, तो एकदम ईजी है ईज। और दूसरा हमारा क्या एडवांटेज है, फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता हमें, नो कन्फ्यूजन, यानी फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। एंड क्या होता है फ्रेंड्स, डिवीजन में होती है, यानी ए के अलग, बी के अलग, सी के अलग, डिवीजन होता है। तो डिवीजन तो हम इसीलिए तो डिवीजन कर रहे हैं कि हमको डिवीजन से क्या होगा, स्टडी करने में हमको वो हेल्प मिलेगी। तो हम डिवीजन भी होंगे, ए कैटेगरी में ए आएंगे, बी कैटेगरी में बी आएंगे, सी कैटेगरी में सी आएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, ये कौन सी ऑर्गेनाइज है कौन सी अनऑर्गेनाइज है ये हमें पता नहीं चलता, यानी नो रिलेशंस, जो फ्रेंड्स जो हमारे डिसएडवांटेज है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता। यानी जो हमारा डिसएडवांटेज है इसका यही है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता। कौन सी ड्रग्स प्लांट से ली गई हैं, कौन सी ड्रग्स एनिमल से ली गई हैं, कौन सी ड्रग्स हमारी ऑर्गेनाइज है, कौन सी ड्रग अनऑर्गेनाइज है, इसमें कुछ नहीं पता चलता। बस हमको ग्रुप का पता चलता है, कौन सी ड्रग ए ग्रुप में है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, ऐसे ही हमको ये पता चलता है। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, सेकेंड हमारा रहेगा मार्फोलॉजिकल। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।